कि उड़ान वालों उड़ान पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ान पे वक्त भारी है, और परों की नहीं अब के हौसलों की बारी है। और जिंदगी भी तूने दी है, जीना भी है सिखाया, तू फर्ज की मिसाल है, चाहत का है समंदर, और चाहा है मैंने तुझको माँ चाहत से भी ज्यादा, क्या जानती हो तुम ये जिंदगानी मेरी तुम हो। हाँ, छोटा सा एग्जीबिशन करने की इच्छा है। पेंटिंग, मुझे बचपन से ड्राइंग पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं अलग अलग जॉनर की पेंटिंग बनाती रहती हूँ जब भी समय मिले। अरे मैं सब ला सिखा सकत हूँ, तो वो लोगों को बड़ा पसंद आ गया था। और ये एक हिंदी वेब सीरीज है जो कि एक रहस्यमयी वेब सीरीज है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर हम स्टडी करें तो रहस्य इंसान को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मैजिक मिस्ट्री है, संस्कार भी डाले हैं, प्लस इतना फ्रीडम भी दिया है कि अपने सपने साकार करें, और हमेशा एक बैकबोन के जैसे खड़े रहे हैं। तो मतलब इनॉर्मस सपोर्ट है मेरे पेरेंट्स का। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर नेहा शुक्ला, जो मुस्कुराती बहुत बढ़िया है, क्योंकि डेंटिस्ट है, दांतों का इलाज करती है, लेकिन दांतों के इलाज के साथ साथ बहुत अच्छी कलाकार है, बहुआयामी प्रतिभा की धनी है, जो राइटर हैं, कवित्री हैं, अभिनेत्री हैं और पेंटिंग भी करती हैं। ऐसे अनेकानेक प्रतिभा की धनी डॉक्टर नेहा शुक्ला आज हमारी शो में है। नेहा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय जोहार, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और आप सभी दर्शकों को भी जय जोहार, ढेर सारा प्यार, नमस्कार। बहुत व्यस्त चल रही हैं आप, कभी मुंबई जाना होता है, कभी छत्तीसगढ़, कभी क्लिनिक में बैठना होता है, और जब कोई कलाकार इस तरह से अपनी व्यस्तता में व्यस्त रहे कहूँ, तो कहीं ना कहीं हम बचपन की पृष्ठभूमि में जाते हैं। क्या आप बचपन से ही कलाकार हैं? जी सर, कलाकार तो वो एक बहुत बड़ा शब्द होता है, लेकिन हाँ, मुझे कला के प्रति रुचि हमेशा से रही है, और बचपन से ही मुझे प्लेस करना भी अच्छा लगता था, और जितने भी चीज़ों में हो सके मैं एक्स्ट्रा कैरिकुलर में भी बहुत पार्ट लेती थी, और भगवान की दया से बहुत सारे अवार्ड मिलते थे। मेरे टीचर्स बोलते थे कि बोरा लेके आया करो, क्योंकि पर्स में अवार्ड समाते नहीं। तो कोशिश में सबसे बड़ी बात है कि फैमिली बहुत सपोर्टिव रही कि जो भी करना है तो एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलम में भी, चाहे वो स्कूल में एक्सटेम्पोर हो, चाहे निबंध लिखना हो, चाहे भाषण देना हो, एंकरिंग करना हो, तो शुरू से बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा। तो हाँ, मैं हमेशा से रुझान रहा, पर हाँ मतलब बचपन में ज़्यादा फोकस था कि पहले डॉक्टर बन जाऊँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो पहले डेंटिस्ट्री कंप्लीट हुई, तब मैं फुल फ्लेज्ड अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट में मुंबई में जाके फिर एक्टिंग का प्रशिक्षण लिया मैंने, और तब इस क्षेत्र में पूरा ध्यान लगाया पढ़ाई के बाद। तो मुंबई आप कितने साल रही? मुंबई में बहुत कम समय रही सर, मैं 2 ट्रिप गई। पहले जो 3 महीने का कोर्स करने गई अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट में, और दोबारा मैं कुछ 4-5 महीने रही, जिसमें मैं कुछ सीरियल्स कर रही थी। मुँह से छल किए जाए, परशुराम, जय कन्हैया लाल की, कुछ स्वस्तिक बालाजी के सीरियल्स में कुछ कैमियोज, बहुत सारी एड फिल्म्स, ये सब कर रही थी। फिर थोड़ा कुछ फैमिली रीजन से, हेल्थ इश्यूज वगैरह की वजह से फिर मैं जल्दी लौट आई थी। फिर यहाँ पे भी बहुत सारा काम मिलने लग गया, तो मैं सोची ज़्यादा अच्छा है कि अपने प्रदेश में रह के काम किया जाए। कॉलेज के दिनों में आप सहेलियों की बड़ी प्रिय रही हैं। जब आप स्टेज परफॉर्म करती थी, आपको अवार्ड मिलते थे, और वैसे भी बोरा बोरा भर के आप अवार्ड लेने में माहिर थी। तो उस दौर में नृत्य वगैरह कुछ कार्यक्रम होता था, मॉडलिंग का कुछ होता था, ऐसा कुछ था माहौल वहाँ पर? हाँ, होता था, लेकिन स्पेसिफिकली मैं बताऊंगी कॉलेज में थोड़ा कम रहा, क्योंकि आप जानते हैं जो मेडिकल की पढ़ाई है वो बहुत ही डूब के करना रहता है, और उसके प्रति भी हमेशा जवाबदेही थी कि बहुत अच्छा करना है। तो कॉलेज के दिनों में मैं थोड़ा, स्कूल तक मैं बहुत एक्टिव थी एक्स्ट्रा कैरिकुलर में। कॉलेज के दिनों में थोड़ा कम मैं पार्ट लेती थी इन सब में, क्योंकि उस समय ऑब्वियसली मेडिकल की पढ़ाई आप जानते हैं बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है, तो उसमें ज़्यादा समय दिया। फिर एक बार कॉलेज ख़त्म करने के बाद फिर मैंने इसको ज़्यादा। अभिनेत्री नेहा शुक्ला की जबरदस्त वापसी कब हुई? जबरदस्त वापसी का तो अभी भी इंतजार है सर। अभी होने वाली है आभूषण के जरिए। जी सर, प्रयास किया है मैंने आभूषण का, जैसे कि आपने जिक्र किया। आभूषण जो वेब सीरीज़ है वो एक हिंदी वेब सीरीज़ है, जिसका लेखन भी मैंने किया है, और पहली बार मैंने डायरेक्शन भी किया है, और बहुत मेहनत की है। मेरे 1-1.25 साल की ये तपस्या है। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें कि हम अपनी मेहनत में सफल हो पाए हैं कि नहीं। छत्तीसगढ़ी एल्बम में भी आपको मैंने काफ़ी देखा है।
जी जी उसका भी अपना एक अलग अनुभव रहा। जी जी। तो कितने गाने हो गए उसमें? गाने एग्जैक्ट नहीं पता सर, गाने कम ही हुए हैं। ज़्यादा मैंने एंकरिंग की है, दूरदर्शन में मैं 5 साल से एंकरिंग कर रही हूँ, गुलदस्ता प्रोग्राम और डॉक्टर कहत है में, और 50-60 एड फिल्म्स कर चुकी हूँ, कमर्शियल और गवर्नमेंट मिला के। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज की हूँ, जैसे कृषि विश्वविद्यालय, बालको कैंसर हॉस्पिटल वगैरह की। बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए मूवी करें। एक को तो हमको न्यूयॉर्क में गोल्डन स्पैरो अवार्ड भी मिला था, जो घरेलू हिंसा पे थी। और ऐसी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म की हूँ, कुछ छत्तीसगढ़ी मूवीज़ की हूँ। एल्बम की संख्या मेरी कम है, 10-15 ही होंगे एल्बम। छत्तीसगढ़ी मूवी में आप लीड किए हैं? जी, छत्तीसगढ़ी मूवी मेरी 8-9 हो चुकी है, कुछ में सेकंड लीड है, कुछ लीड है। तो कहना चाहिए कि एज ए अभिनेत्री मज़ा आता है कि एज ए कवित्री मज़ा आता है? आप तो कवित्री भी हैं। हाँ, मैं कविता लिखती हूँ। मज़ा ज़्यादा पूछेंगे तो एक्टिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, किसी रोल को निभाने में। और वैसे तो कला का, आर्ट का जो हर फॉर्म है वो बहुत सुकून देता है, और वो सुकून एक आर्टिस्ट ही जानता है। वो कहते हैं ना कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो एक दीवाने होते हैं, मतलब थोड़े इंसेन तो होते हैं। तो आर्ट का एक अलग सुकून है, वो सरस्वती है। तो सभी आर्ट फॉर्म मुझे बहुत बहुत सुकून देते हैं। नेहा जी, आप डॉक्टर हैं और कलाकार भी हैं, तो निश्चित रूप से आपके कलाकार होने का लाभ आपके पेशेंट्स को मिलते होंगे। हाँ, ऐसा बोला जाता है डेंटिस्ट्री जो है वो साइंस भी है, आर्ट भी है और इंजीनियरिंग भी है। किसी की स्माइल को जो खूबसूरत बनाना, वहाँ भी हाँ थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक हैंड का काम तो आता है। डेंटिस्ट का हाथ बहुत साफ होना चाहिए, बोलते हैं डेंटल सर्जन का कीन होना चाहिए, तो वो आर्टिस्ट भी का हैंड भी थोड़ा क्लीन होता है, तो थोड़ा हाँ उसका। और एक सबसे बड़ी बात है, आर्टिस्ट हृदय जो होता है हाँ। वो थोड़ा कोमल होता है, तो बस, उस कोमलता के साथ पेशेंट की तकलीफ को समझना और उनको समझाना, जो काउंसिल करने वाली बात होती है। तो हाँ, डेफिनेटली वो मेरे पेशेंट ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि मैं कितनी ठीक डॉक्टर हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपके डॉक्टर होने का लाभ आपके पेशेंट को पक्का मिलता होगा, क्योंकि एक कलाकार जो होता है वो सहृदयी होता है, संवेदनशील होते हैं और भली भांति समझते हैं। मॉडलिंग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आप मॉडलिंग में हाँ, भी मॉडलिंग में भी थोड़ा बहुत काफी अवार्ड भी लिए आप। मॉडलिंग में अवार्ड नहीं मिला है सर मुझे। मॉडलिंग की है मैंने, बहुत सारे क्लोथ्स के लिए की है, यहाँ पे जैसे सुमित बाजार वगैरह के लिए, या श्री शिवम ब्रांड्स के लिए किया है। एक वर्गो क्लोथ्स ब्रांड आया था, उसके लिए किया है। रैम्प वॉक हुए, गवर्नमेंट का खादी रैम्प वॉक हुआ था, वो सब किया है। तो ऐसे हाँ, पैसे मिले, पैसे तो मिले हैं। फैशन शो वगैरह किया है जी। हाँ, तो वही अवार्ड है, पैसे मिले होंगे, काफी पैसे मिले होंगे। अभी कविताओं पे भी आप कुछ कुछ करती रहती हैं, और आपको एक रचना जो है, जो आप स्वयं सुनाएंगी, वो कविता आपको बहुत पसंद है। जी, बेसिकली कविता लिखने का गुण मुझे मेरे पापा से मिला है। मेरे पापा बहुत अच्छा लिखते हैं, तो शुरू से मैं देखती थी, तो वो एक आया गुण, पापा डेली लिखा करते थे, तो मैं भी ट्राई करूं, बचपन से ही था। तो थोड़ा बहुत लिखती हूँ, और कुछ कुछ हिंदी जो साहित्य मंडल है, कुछ कवि सम्मेलन में कभी कभी बुलाया भी जाता है, तो थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। और सुनाने की जो बात है, मैं किसी और की कविता सुनाना चाहती हूँ जो मेरी बहुत फेवरेट रही है। किसकी है मुझे नहीं पता, मेरे शिक्षक ने मुझे कभी सुनाई थी बचपन में, और वो मेरे जहन में हमेशा रहती है। आप स्वागत है। कि उड़ान वालों, उड़ान पे वक्त भारी है। उड़ान वालों, उड़ान पे वक्त भारी है, और परों की नहीं अब के हौसलों की बारी है। और कतरा हो के मैं तूफान से जंग लेती हूँ, कतरा हो के मैं तूफान से जंग लेती हूँ। मेरी हिफाजत समंदर की जिम्मेदारी है, और इसी से जलते हैं सहराओ दिल में चिराग, इसी से जलते हैं सहराओ दिल में चिराग। और ये तिश्नगी मुझे जिंदगी से प्यारी है, और दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये अकेला चिराग हजार आंधियों पे भारी है। वाह, बहुत बढ़िया। आपने भी काफ़ी कविताएं लिखी हैं, आप लिख भी रही हैं, आपको भी एक दो लाइनें हैं आपकी, बड़ी अच्छी लाइनें हैं। लाइनें मैं मम्मी के लिए एक कविता लिखी थी, वो थोड़ी सी 2 लाइन सुना देती हूँ। कि लफ्ज़ों में बयां करना शायद भी हो नामुमकिन, एहसास की ज़बां हो मेरी गज़ल भी तुम हो, और ज़िंदगी भी तूने दी है, जीना भी है सिखाया, तू फ़र्ज़ की मिसाल है, चाहत का है समंदर, और चाहा है मैंने तुझको माँ चाहत से भी ज़्यादा, क्या जानती हो तुम ये ज़िंदगानी मेरी तुम हो,
और ना बंदगी इबादत करती हूँ मैं खुदा की, कदमों में तेरी जन्नत मेरी खुदा भी तुम हो। वाह, बहुत बढ़िया नेहा जी। और जब आप अभिनय के लिए जाती हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन देखती हैं, तो किस किस लोकेशन में आपने अभी तक शूट किया है? छत्तीसगढ़ में सर मोस्टली पेरी फेरी जो है रायपुर की, वहाँ ज़्यादा शूट्स होते हैं। और तो इसी बहाने ना बहुत सारी प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिला। मैं पढ़ाई वाले फील्ड में मेरा घूमना बहुत कम हुआ था, जो कि मेरे को बहुत आज भी मेरी बकेट लिस्ट में है कि थोड़ा समय मिले तो मुझे घूमना है। तो ये शूट के बहाने मुझे बहुत सारी अच्छी जगह भी देखने को मिली। आसपास जितने भी यहाँ पे है अपने चाहे वो सिरपुर हो, चाहे शिवरी नारायण हो, जिन जगहों में ज़्यादा आसपास के एरिया में शूट होता है, तो ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक स्थल हैं जहाँ शूट होते रहते हैं और अपन जाते रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ तो सुंदरता से भरा हुआ है। आपको छत्तीसगढ़, आप मुंबई में काफ़ी सीरियल किए हैं, आप चाहती मुंबई में जम जाती? जी सर, यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस भी टोटली छोड़नी नहीं थी, क्योंकि एक मेरी राइट आई है, एक मेरी लेफ्ट आई है। तो मैं डेंटिस्ट्री भी छोड़ना नहीं चाहूँगी। डॉक्टर बनना भी मेरा सपना रहा है, लोगों की सेवा करना, और आर्ट भी मुझे उतना ही सुख देता है। और मेरे को बैलेंस बना के चलना, क्योंकि मानव जीवन एक ही बार मिला है, तो मैं किसी अफसोस के साथ नहीं मरना चाहती कि ये रह गया। तो दोनों करना था, तो मुझे क्लिनिक भी अपना देखना था, तो दैट्स वाई होम टाउन यही है। तो यहाँ मैं दोनों चीज़ें बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बड़े अच्छे विचार हैं आपके, और ऐसा होना भी चाहिए। अब आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से जम चुकी हैं। जब 8 से 9 फिल्में हम करते हैं तो इंडस्ट्री समझ में आ जाती है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में मज़ा आ रहा है आपको काम करने में? हाँ सर, आ रहा है, क्योंकि हर बार नया कैरेक्टर मिलता है और आर्ट तो अपने आप में ही सुख देता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़े अमेजिंग रोल ऑफर हुए हैं, बट इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि जो भी मुझे मिलता है मैं उसमें अपने क्षमता के अनुसार 100% देने की कोशिश करती हूँ। नेहा जी, हर कलाकार का अपना एक सपना होता है कि मैं इस तरह से काम करूँगी, मेरे पास इस तरह का वर्क आए और मैं अपने आप को साबित करूँगी। जी जी। ऐसा अभी समय आया है? अभी तक तो नहीं आया है, पर ये जो मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए बहुत मेहनत की है। तो वो एक बार जनता उसको देखे और वो रिजल्ट बताए। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ नयापन की कोशिश की है और बहुत बहुत मेहनत की है। तो अगर लोग देखें और बताएं तो कि कैसा है और सुधार की कहाँ पे ज़रूरत है, तो हम और आगे इम्प्रूव करें, क्योंकि लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप ड्राइंग भी बहुत बढ़िया करती हैं, और मैं सुना हूँ कि अभी जब 100 पूरा होने के बाद में कुछ बड़ा महोत्सव करने वाली हैं आप। हाँ, छोटा सा एग्जीबिशन करने की इच्छा है। पेंटिंग, मुझे बचपन से ड्राइंग पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं अलग अलग जॉनर की पेंटिंग बनाती रहती हूँ जब भी समय मिले। अभी कुछ समय से तो मैं अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी स्टक थी, तो कुछ समय से ब्रश नहीं उठाया है, बट हाँ मैं करती रहती हूँ, 50-60 कर चुकी हूँ। नेहा जी बहुत फ्री हैं, बहुत फ्री हैं, बहुत फ्री हैं, तो अपने फ्री टाइम का उपयोग कैसे करती हैं? वैसे तो बहुत फ्री होती नहीं रहेंगी, होती नहीं होंगी। जी हाँ, मैं यही सब मेरा सुख है। फ्री होती हूँ, कभी तो मैं पोइट्री लिखने बैठ जाती हूँ, मूड के ऊपर है, कभी पेंटिंग करने बैठ जाती हूँ, कभी सोना भी अच्छा लगता है बड़ा। तो ये है, कभी कभी कुछ दूसरी जो इतनी अच्छी अच्छी आइकॉनिक मूवीज़ बनी हुई हैं, चाहे बॉलीवुड की हो, चाहे हॉलीवुड की हो, चाहे अन्य भाषा की हो, तो कुछ मूवीज़ देखें, कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता है। कभी आर्टिस्ट की नज़र से, कभी डायरेक्टर की नज़र से कि कैसे शॉट्स ली क्या। तो हाँ, सिनेमा और वेब सीरीज़ देखना अच्छा लगता है। तो जब जैसा टाइम मिला, मूड हुआ, तो वो है। घूमना भी पसंद है वो, लेकिन अभी बकेट लिस्ट में अभी मैं जी भर के घूम नहीं पाई हूँ। चलिए, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो। जिमी कांदा में आपने काम किया था। जिमी कांदा का एक वो आपका बहुत ही शानदार डायलॉग है, वो आपको याद है? अच्छा, जिमी कांदा जी गजेंद्र श्रीवास्तव सर के प्रोडक्शन की एक मूवी थी, अनुपम भार्गव सर, स्वर्गीय अनुपम भार्गव सर ने बनाई थी, और एक अच्छी कॉमेडी फनी मूवी थी। तो हाँ, उसमें एक मेरा ऐसा कैरेक्टर था जो सबको ज्ञान देती रहती है। तो वो बोलती थी, अरे मैं सब ला सिखा सकत हूँ। तो वो लोगों को बड़ा पसंद आ गया था। अभी आप आभूषण वेब सीरीज लेकर आ रही हैं, हिंदी में वेब सीरीज लेकर आ रही हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो एक्टिंग की क्लास सीखी है, आप मुंबई में इतने वर्षों तक रही हैं, हॉलीवुड में आप अभी वर्तमान में अभी तक आप जो काम कर रही हैं, सबका अनुभव, सबका सार इसमें आपको
आप दिखा रही हैं हमको। जी जी बिल्कुल। जो भी कुछ मैंने सीखा है तो उसका निचोड़ है ये। और हर सेट पे कुछ ना कुछ लर्निंग तो मिलती ही है, चाहे मूवी बॉक्स ऑफिस पे चले या ना चले। लेकिन हम जितना भी काम करते हैं, जो भी मैंने सीरियल्स करे, जो भी चीज़ें प्रोजेक्ट्स करे आज तक, तो हर जगह कुछ ना कुछ सीखने मिला। तो वो सबका मैंने निचोड़ डालने की कोशिश की है। और ये एक हिंदी वेब सीरीज़ है जो कि एक रहस्यमयी वेब सीरीज़ है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर हम स्टडी करें तो रहस्य इंसान को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मैजिक मिस्ट्री है। तो बेसिकली क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बनी है, और सोशल मीडिया ना 15 से 35 साल के लोग बेसिकली रन कर रहे हैं। तो यूथ जो है बेसिकली, तो उनको बड़ा मज़ा आता है मिस्ट्री वाली चीज़ों में, इसलिए ये जॉनर चुना। और हिंदी इसलिए चुना बिकॉज बाहर के लोग छत्तीसगढ़ी नहीं समझते, बट यहाँ के लोग तो हिंदी समझते हैं। तो हिंदी एक वाइड ओपन है, हमारी मातृभाषा ही है, और बड़ा मार्केट खुला है हिंदी का, तो इसलिए हिंदी में चुना। और मैजिक मिस्ट्री वाला है तो कुछ नयापन लाने की कोशिश की है, तो आशा करते हैं पसंद आएगा। अच्छा नेहा जी, आपको मैं फिर वापस बचपन, स्कूल और कॉलेज के दिनों में ले जा रहा हूँ। मम्मी पापा के साथ, अपने परिवार वालों के साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम होते रहे होंगे जिसको आप देखने के लिए जाती रही होंगी, चाहे गांव में हो या शहर में हो। कुछ याद आ रहा है आपको? चाहे वो नाटक हो, नाचा हो, जो भी हो, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? हाँ। प्लेज, मेरे पापा को भी थिएटर वगैरह का बड़ा इंटरेस्ट है, तो प्लेज देखने ले जाया करते थे, जो होते हैं थिएटर प्लेज। तो हाँ, थिएटर प्लेज में भी गए हैं बचपन में, कवि सम्मेलनों में भी गए हैं। इवन शुरू से बहुत अच्छी शिक्षा वाला था, तो प्रवचन जो गुरु महाराज लोग आते थे उनमें भी गए हैं। तो हाँ, ओवरऑल मतलब सभी कुछ पेरेंट्स ने बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छा ब्रॉटअप किया है, शुरू से संस्कार भी डाले हैं, प्लस उतना फ्रीडम भी दिया है कि अपने सपने साकार करें, और हमेशा एक बैकबोन के जैसे खड़े रहे हैं। तो मतलब इनॉर्मस सपोर्ट है मेरे पेरेंट्स का, मतलब उनके बिना तो कुछ भी नहीं होना। खाने पीने की बात करते हैं, आपको खाना पसंद है कि बनाना पसंद है? खाना ज्यादा पसंद है। बनाती हूँ, वो भी मूड आने पे बनाती हूँ। और स्पेशली मतलब ऐसे रूटीन आप मुझे बोलोगे कि रोटी बना दे तो शायद मेरे को बोर लगेगा। मेरे को सजा धजा फैंसी डिशेस, एक डेजर्ट बोलोगे उसको मैं एकदम सजा धजा के टाइम दे के एकदम खूबसूरत मास्टर शेफ वाला सजावट करके, हाँ, तो मुझे थोड़ा फैंसी डिशेस बनाने का शौक है। तो मैं जब भी बनाऊँ मतलब उसमें थोड़ा सा वो होना चाहिए कि हाँ मैंने ये बनाया, वो इंस्टाग्रामेबल डिश होनी चाहिए, वैसा मुझे है रूटीन खाना बनाने। जैसे में क्या क्या चीजें आप बना लेती हैं जो मुझे मतलब जो मैं जान सकूं? नहीं, डिफरेंट टाइप के, बहुत ही आजकल अलग अलग टाइप के केक्स और आइसक्रीम बहुत डिजाइनर वाले चले हैं, कई लेयर वाले तिरामिसू और ये वो वो सब। हमारे शो में तो कलाकार आते हैं, फरा, चीला, बासी भाजी, इसकी बात करते हैं। इसके साथ भी आपकी मित्रता है कि नहीं है? हाँ, मित्रता है, ऐसी कोई बात नहीं, यहीं का ही भोजन है। आप मेरे चॉइस वाला पूछे तो मैंने वो बताया, बट वो क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि रूटीन मुझे चावल रोटी अगर आप बनाने बोलेंगे तो शायद मेरे को बोर लगेगा। आता है मेरे को, ऐसा नहीं है, मम्मी ने सब सिखाया, बट हाँ वो डेली रूटीन, क्योंकि मैं ये सब में व्यस्त रहती हूँ इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी, बट हाँ आता मुझे सब है। और बिल्कुल डेफिनेटली गर्मी में तो मैं अपील करूँगी कि लोगों से बासी खाएँ, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं इसको बहुत वो अंडररेटेड डिश माना जाता है। आजकल ये क्यों हाइप हो रहा है, क्योंकि बॉलीवुड के हीरो हीरोइन बोल रहे हैं कि हम राइस को सोक करके खा रहे हैं, वो थोड़ा तो वो बड़ा फैशनेबल हो जा रहा है। हमारे यहाँ का तो कल्चर है भाई बासी खाने का, तो वो जो फर्मेंटेशन होता है और वो जो एनर्जी देता है, तो सिर्फ गर्मी में ही नहीं, बासी तो इतना फायदेमंद है कि डेली आपको अपने नाश्ते में इंक्लूड करना ही चाहिए। चलिए, डॉक्टर मैडम बोल रही हैं और मैं तो, मेरा रूटीन ही है अभी कि बासी में प्याज डाल दो, उसी में दही डाल दो, और गारंटेड कि लू ना लगे करके। गट हेल्थ के लिए वो इतना अच्छा है, प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो आपके गट के लिए बासी बहुत अच्छा है। और गट में जितने आजकल बैक्टीरिया कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना पॉल्यूशन और हमारा खान पान ऐसा है, तो वो बना के रखने के लिए ये सब जो शौक शान वाली डिशेस तो ठीक है, मैं मना नहीं करूंगी, कभी कभी बनाए खाएं, बट वो हेल्थ के लिए नहीं। डेली रूटीन पे तो यही खाएगा इंसान, और खाना बिल्कुल चाहिए भी। तो हाँ, और यहाँ अपने कल्चर में तो इतना वेरिएशन है और इतना कुछ है छत्तीसगढ़ के भोजन में
यहाँ पे एक गढ़कलेवा में वो मिलता है कुछ मुठियाँ जैसा मीठा सा, वो इतना टेस्टी लगता है मुझे, बहुत अच्छा। और वैसा वो घर में भी नहीं रिक्रिएट होता, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हाँ, तो इस बार डॉक्टर नेहा शुक्ला जी अपने हाथ से बने हुए केक को अपने बर्थडे में हम लोग को खिलाने वाले अरे हैं। बिल्कुल श्योर, वादा है ऑन कैमरा। आपको आपकी हर उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि सारी किसी भी विधा को आपने छोड़ी नहीं है, तो बहुत जल्द कविता की आपकी पुस्तक भी पब्लिश हो, बिल्कुल बिल्कुल, दुआ कीजिए। क्योंकि आप कविताएं भी अच्छी लिख रही हैं। हम तो चाह रहे थे कि आप अपनी पूरी कविताओं के साथ आज आप आती। बहरहाल आपके साथ इतनी अच्छी बातें हुई। आभूषण में आपने कितना समय लगाया, आभूषण कितनी मेहनत लगी, और ये चुनौतीपूर्ण काम होता है, और कितने एपिसोड में आने वाला है, ये थोड़ा सा बताइएगा। जी जी, आभूषण ऑलमोस्ट 1.25 साल का समय लग गया राइटिंग को, अगर मैं मिला के करूँ 3 मंथ मेरे राइटिंग के थे। उसके बाद अभी 1 साल से ऊपर जो हो गया वो मेकिंग में लगा हमें। शूट के बाद, क्योंकि बहुत लंबा लेंथ है हमारा, 20 एपिसोड आ रहे हैं, कंटिन्यूस आएंगे, 3 हिंदी गाने हैं और सारा कुछ ट्रेलर टीजर मिला करके। तो अभी टीजर आ चुका है, हमारे गाने आ चुके हैं, और ट्रेलर कल ही लॉन्च हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जीएस प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पे जल्दी से जाके देखिए। और फिर 20 अगले ही हफ्ते से, अगले शुक्रवार से शुरू हो जाएंगे सारे एपिसोड, और हर वीक एक एक एपिसोड आने वाला है। तो इसमें आपको 50% मैजिक मिस्ट्री भी मिलेगी, और 50% इसमें आपको लव स्टोरी भी मिलेगी। भाई बहन का बहुत प्यारा बॉन्ड भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो कोशिश की है हमने, अच्छी अच्छी लोकेशंस कवर की हैं, रिसोर्ट वगैरह की लोकेशंस हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में एमएम फन सिटी में हमने गाने शूट करे हैं, आइस वर्ल्ड में हमने गाने शूट करे हैं, ऊंट का यूज पहली बार किया है छत्तीसगढ़ में, अभी शूट ऊंट पे नहीं किया गया। तो कुछ मैंने नयापन कोशिश किया कि वही पेड़ के आजू बाजू ना नचाऊं, और कुछ मैं थोड़ा सा अलग दिखाऊं, और तो प्रयास किया है। अब वो जनता बताएगी कि मैं कितना सफल हुई हूँ, लेकिन बहुत बहुत मेहनत की है, और हाँ, बहुत लंबाई थी। तो और पहला था मेरा, तो बहुत सारे हर्डल्स भी है, थोड़ा कठिन रही जर्नी, क्योंकि सोच लेना किसी चीज़ को बनाना और करना है, इट्स बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो हाँ, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबने मेहनत की है। तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। आपको आपकी हर उपलब्धि के लिए बधाई, हमारी शुभकामनाएं। आपका सपना पूरा हो, आप जो प्रोजेक्ट चाहती हैं वो सारे प्रोजेक्ट बने, और आप ऐसे ही सेवा भी करती रहें। डॉक्टर नेहा शुक्ला जी, आपको बधाई देते हुए आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में आई और आकर इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और आप सभी से फिर से अनुरोध करूंगी कि जीएस प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें एक बार हमारी मेहनत, क्योंकि दिल से बनाया है और आशा है कि दिल तक पहुंचेगा। तो ये है। और अगर दांतों में कोई भी समस्या हो तो शंकर नगर में मेरा क्लिनिक है, एवरब्राइट डेंटल केयर, और बस ऐसे ही माया दुलार बनाए रखें। थैंक यू। जय जोहार। आपको नमस्कार। और मित्रों, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। दीजिए विदा आप सभी को चंपेश्वर गोस्वामी का नमस्कार।